जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज को आगे लेके जाएंगे एंड दिसंबर 1 से 15 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। एंड अगेन सेइंग, इस वाले सेशन में वही करंट अफेयर्स हैं जो हमने डेली बेसिस पर डिस्कस नहीं किए हैं एंड इन सब का सोर्स ऑलमोस्ट पीआईबी या न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे, दिसंबर 1 to 15। सबसे पहले न्यूज 30 नवंबर 2023 को जो न्यूज आई थी 1 दिसंबर के बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर में आई। आईएनएस कदमत कंडक्ट्स अंडरवे रिप्लेसमेंट विद जापान्स जीएस टाउडा इन नॉर्थ पैसिफिक। अब आईएनएस कदमत वैसे ही न्यूज में चल रहा है बहुत ज्यादा। लक्षद्वीप, जब से नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, आप देख रहे हैं कि मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में यहाँ पे लगातार सोशल मीडिया पे आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी। एक ही इंडिजीनियस स्टेल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, ये आपको पता हो। एंड सेकंड, 4 टोटल एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट थे जो कि इंडियन नेवी ने बिल्ड किए थे अंडर द प्रोजेक्ट 28। अब ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोजेक्ट 15 आया दिल्ली क्लास बेस्ड, 15 ए आया, देन कोलकाता बेस जिसकी आईएनएस चेन्नई ने अभी ही परसों आपके सामने देखा कि 21 क्रू मेंबर्स को बचाया सोमालिया पायरेट से। 15 बी जो कि अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में चल रहा है, वाइजेक बेस्ड, ठीक है, वाइजेक बेस्ड गाइडेड डिस्ट्रॉयर, जिसमें हमने देखते हैं कि तीसरी शिप अभी आई थी आईएनएस इम्फाल एंड चौथी अब रह गई है आईएनएस सूरत। तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने लेटेस्ट, अगर आप हमारे राष्ट्र सेवा चैनल पे शॉर्ट देखेंगे तो इंडियन नेवी के वॉरशिप प्रोजेक्ट्स को मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस किया है। प्लीज आप उस शॉर्ट को पक्का देखिएगा सो दैट आपको पता लग जाए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। इसको कंडक्ट कहां किया गया है? इंडक्ट ईस्टर्न नेवल कमांड, नेवी की 3 कमांड्स हैं नेवी की, आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न है मुंबई में, ईस्टर्न आपके पास आ रही है कोलकाता में एंड सदर्न आपके पास आ रही है कोची में। एंड कोची ही अभी एट प्रेजेंट न्यू था, मोदी जी लक्षद्वीप गए थे। कोची से लक्षद्वीप के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर का एक प्रोजेक्ट था जिसके इनोग्रेशन के लिए गए थे। बट उसके बाद हम देखते हैं कि मालदीव्स और लक्षद्वीप यहाँ पर अलग ही इश्यूज के कारण सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द कदमत आइलैंड, जो लक्षद्वीप का है। कदमत आइलैंड लक्षद्वीप, आपको मैं बता देता हूं, एक ही कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ, जिनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। कोरल पॉलिप्स होते हैं, उनके यहाँ पर इकट्ठे होने से ये बनते हैं। एंड एक एल्गी होती है जूजेंथले, एंड ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। दैट मींस एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एंड दो वहां पे डिग्रीज हैं, 8 डिग्री 9 डिग्री। डिग्री मींस द चैनल। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये दोनों डिग्रीज किस किस को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। ऑल्दो मैं शॉर्ट में बता चुका हूं बट स्टिल आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है सरकार ने। कोविड के टाइम पर ये आई थी, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जिन पेंडेमिक से अफेक्ट हुए थे यहाँ पे, तब प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज लेकर आए थे। द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 5 years। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण पैकेज है, ठीक है, जो कि बेसिकली रिलीफ यहाँ पर ऑफर कर रही थी उन सभी फैमिलीज को जो कि पैंडेमिक से इफेक्टेड थे, स्पेशली जो कि पुअर फैमिलीज थी और मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज थी। डन, तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया है 2025। दैट मींस आपको पता होना चाहिए जितनी भी फैमिलीज हैं जो कि AAY अंत्योदय अन्न योजना से बिलोंग कर रही हैं या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट वाइज यहाँ पे या फिर यूटी वाइज इसकी एक लिस्ट आती है। AAY are identified by the state and UT as per the criteria prescribed by the union, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी क्राइटेरिया दी है उसी तरीके से। जितने भी सिटीजन हैं जो कि बीपीएल फैमिली से यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं वो एलिजिबल होंगे। ये स्कीम जब 2020 में कोविड के टाइम पर लॉन्च करी गई थी, उसमें 5 kg फूड ग्रेन दिया गया था पर पर्सन पर मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल बेनिफिशियरी, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भी यहाँ पर कवर्ड है। तो कोविड के टाइम पर ये पैकेज आया था, 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है।
मैंने बताया था जितने भी दिन होंगे, ठीक है, हम डिस्कस भी कर लेंगे कि उनकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, या फिर कुछ उसमें कुछ स्पेशल वर्ड तो नहीं आया है। तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट अवेयरनेस फैलाई जाए रिगार्डिंग द HIV एंड द एड्स। 1988 से सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था यहाँ पे WHO ने, एंड इस बार की थीम रखी गई है लेट कम्युनिटीज लीड। डन, ये आपको पता हो थीम क्या आई है। ओके, नेक्स्ट न्यूज आपके पास थी कलबेलिया डांस। कलबेलिया डांस एक राजस्थान का एक फोक डांस है जिसको सपेरा स्नेक डांस भी कहा जाता है, एंड वहां की एक पर्टिकुलर ट्राइब है, ट्राइब से रिलेटेड एफकैट में कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। कलबेलिया, कलबेलिया एक ट्राइब का नाम है। देन यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, अभी हम गरबा भी डिस्कस करेंगे। डन, यहाँ पे उसमें ये थी 2010 में। उसके बाद इसमें जो मेल है वो एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर अपने पास रखते हैं, वो प्ले करते हैं, एंड फीमेल परफॉर्म दैट डांस। देन एनडीए सीडीएस में थोड़ा सा डीप में पूछ सकते हैं कौन डांस कर रहा है, बट ये आपसे कम्युनिटी सीधा पूछी जा सकती है कि राजस्थान में ये क्या है। राजस्थान का ये फोक डांस है और वहां की एक ये ट्राइब है। एक्सरसाइज मिलन, ठीक है, इस साल की शुरुआत हमने करी थी डेजर्ट साइक्लोन के साथ, इंडिया और यूएई की मिलन, जो कि एक मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, 95 से स्टार्ट हुई थी। 4 कंट्रीज पहले थी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, 95 के एडिशन में, ठीक है, अक्टूबर में हुआ था। लास्ट एडिशन विशाखापट्टनम में था, जिसमें पार्टिसिपेशन हम देखते हैं कि 40 कंट्री की ऑलमोस्ट थी। नेक्स्ट अब इसका होने जा रहा है फेब 2024 में, दैट मींस नेक्स्ट मंथ। तो आपको ये पता हो एक्सरसाइज मिलन 95 से स्टार्ट हुई, नेवल एक्सरसाइज है, ये आपको पता हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं। नंबर 1 आपको आर्म फोर्स पता हो कि नेवी की है, आर्मी की है, एयरफोर्स की है। नंबर 2 यहां पर किस जगह पर होने जा रही है। नंबर 3 किन कंट्रीज के बीच में है, ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट इज चन्नापटना ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी रिसेंटली दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस एकेडमिक एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान। ये न्यूज सर अफगानिस्तान की हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो रही है। ये वुडन टॉयज होते हैं या डॉल्स हैं जो कि कहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दिस टाउन है एक चन्नपटना, जो कि कर्नाटका में यहां पर पड़ता है, रामनगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड जीआई टैग भी इसको 2005 में मिला था। एंड इसकी क्या हिस्टोरिकल यहां पर स्टोरी है वो अब हम डिस्कस करेंगे। Okay, the great prominence of these toys can be traced to the patronage of टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से ट्रेस करी गई है इसकी ग्रेट प्रोमिनेंस, जो कि मैसूर के हिस्टोरिकल रूलर थे। आप सबको पता है मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है। These toys existed before the period given as a gift as a part of दशहरा सेलिब्रेशन। दशहरा सेलिब्रेशन में एज अ गिफ्ट दिए जाते थे, ठीक है। It is known that he was an ardent admirer of art, in particular of woodwork. Done. उन सबको आर्ट का बहुत शौक था। यहाँ पे टीपू सुल्तान जी को वुडवर्क का बहुत वो था, यहाँ पे शौकीन थे वो। तो 2005 में इसको जीआई टैग भी मिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी नेवी की, आईएनएस तरमगुली। तरमगुली कमीशन करी गई है नेवल डॉकयार्ड वाइजैक, ठीक है, विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। ये ऑपरेट हो रही है अंडर द नेवल ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, नेम्ड आफ्टर आइलैंड इन अंडमान ग्रुप। अंडमान में यहाँ पर एक ये आइलैंड का नाम है, ठीक है। 48 मीटर्स लेंथ है, ऑलमोस्ट 30 नॉट तक की यहाँ पे स्पीड को ये अचीव कर सकती है। और ये पहली फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट ट्रैक क्राफ्ट है, जो कि इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है यहाँ पे। एंड जीआरएससी आप सबको पता है, तो याद ही हो गया होगा आपको, ये जीआरएससी कोलकाता जहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट होती हैं। बेसिक इसका फंक्शन क्या है, कोस्टल की पेट्रोलिंग करनी है, सर्विलांस पे है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश ईस्ट कोस्ट, ठीक है। और करंट अफेयर में क्यों है विशाखापट्टनम, इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल वाइजैक। डन, अमरावती थी पहले, उसके बाद उन्होंने कहा था जनवरी 2023 में कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल को विशाखापट्टनम लाया जाए। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट आईएनएस तरमुगली। ओके, ओआईसी सर ये न्यूज में क्यों आया था, 370 पे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर वर्डिक्ट आया था, एंड उसने कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को ठीक बताया गया कि जिस तरीके से उसको एब्रोगेट किया गया। एंड ओआईसी जब भी 370 की बात आती है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वो दोबारा से न्यूज में आ जाए। नाम से पता लग रहा है इस्लामिक कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन,
टोटल 57 कंट्रीज, ये आपको पता हो, ठीक है। हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है। नंबर 2, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, 3 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे ऑफिशियल, ये आपको पता हो। जैसे हमने यूएन की थी ऑफिशियल लैंग्वेज, सेम हियर 3 लैंग्वेज पता हो। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन के बाद, जिसमें 57 स्टेट्स हैं। बस आपको ये 4 चीजें पता हो। इसके अलावा तो आपको नाम से पता लग रहा है कि इस्लामिक वैल्यूज को सेफ गार्ड, डिफेंड करने के लिए ये बनाई गई है। डन। नेक्स्ट इज व्योमित्रा। नो डाउट 2022 से ये न्यूज चल रही है। 2 वर्ड्स हैं इसके संस्कृत वर्ड, व्योमा, व्योमा मींस व्योम, स्पेस, मित्र मतलब फ्रेंड। एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है यहाँ पे, जिसको स्पेस में यहाँ पर भेजा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट। तो ये पता हो कि फीमेल रोबोट, मीनिंग पता हो, डेवलप कौन कर रहा है, इसरो यहाँ पे इसको डेवलप कर रहे हैं। ये एक अनमैन टेस्ट मिशन होगा, जो कि गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का पार्ट होगा। डन। यहाँ जितेंद्र सिंह मिनिस्टर जी ने कहा है कि स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है एंड हमारा टारगेट है कि 2040 तक $40 बिलियन की इकोनॉमी पे हमें रीच आउट करना है। तो इसमें मोटी बात क्या चीजें आपको रखनी है, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट। डन। और ये वाला फैक्ट आपसे एनडीए सीडीएस में पूछा जा सकता है, बट एज फार एज दिस एफकैट इज कंसर्न, तो डायरेक्ट खाली आपको ये पता हो। ओके, ईस्टर्न घाट पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर, ईस्टर्न घाट का मतलब वाइजैक नेवी का। डन, ठीक है। और दो ईस्टर्न इज द कोलकाता, दैट इज अ कमांड वन, बट वाइजैक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आंध्र प्रदेश। पहला ऐसा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर लोकेट किया गया है एट द ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी सेंटर इन वाइजैक। किसके नाम से किया गया है, बाय द लोकल हिलॉक दिस कंबल कोंडा, जो कि एक्ट करते हैं एज अ ग्रीन लैंड फॉर सिटीजन ऑफ दिस विजांगरम, इज द लार्जेस्ट एंड द स्प्रॉलिंग सेंचुरी। देन लोकल हिलॉक के नाम पे ये आया गया है, कंबल कोंडा, ये आपको पता हो। पहला नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, फर्स्ट ऑफ इट काइंड, लाइक इन द वाइजैक। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी आपके पास, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, इंडिया की रैंकिंग। क्वाइट ऑब्वियस, कोई भी चीज ऐसी आएगी तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया की रैंक कौन सी है। 7th रैंक आई है इस बार, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ड्यूरिंग द ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, आपको पता है COP28 दुबई में, जिसमें इंडिया मेंटेन इट्स टॉप 10 पोजीशन फॉर द 5th रो, ठीक है। ओके, अब कोई भी रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आती है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा, पब्लिश कौन करता है। पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जो कि 2005 से इसको पब्लिश कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। डन। उसके बाद हम 2014 में 31वें रैंक पे थे और अब हम कहां आ गए हैं, यहाँ पे 7th रैंक पर आ गए हैं। चाइना जो लार्जेस्ट पोल्यूटर है, 51 रैंक, ठीक है। वाइल द यूएस द सेकंड बिगेस्ट इमिटर, 57 रैंक। आप देख रहे हो, यूएस 57 पे, चाइना 51 पे है। कौन से फैक्टर्स देखकर ये रिपोर्ट आ रही है, 4 फैक्टर्स है। ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कितना कर रही है आपकी कंट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का यूज, और क्लाइमेट की क्या पॉलिसीज हैं आपकी सरकार की। ये 4 फैक्टर्स देख के ये रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। जर्मन वॉच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इसके लेकर आ रहा है, इंडिया 7th पोजीशन पर है। देन कोई भी रिपोर्ट आपके पास आती है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा। गरबा आप सबको पता है, न्यूज में है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है, जो कि यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है यहाँ पे। देन 15th एलिमेंट है इंडिया से जो इस पे यहाँ पर ऐड हो रहा है, आपको बस ये पता हो, गुजरात में है गरबा, नो डाउट। एंड इससे पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा ऐड हुई थी 2021 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरी न्यूज में आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा 15th वन, इससे पहले कोलकाता दुर्गा पूजा। गरबा आप सबको पता है कि एक डांस फॉर्म है जिसकी रूट्स कहां पर है, गुजरात में है, जो कि कम्युनिटीज को एक तरीके से, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को इकट्ठा लेकर आ रहा है। डन। नेवी डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेवी डे से मैंने एक यूनिफॉर्म में जो चेंज हुए हैं एपिलेट्स, जो एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल के एपिलेट्स में चेंज हुए हैं, वो मैंने आपको करवाई दिया है सेशन में। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो सेशन देख सकते हैं, ठीक है। शिवाजी महाराज, डन, जो कि फादर ऑफ इंडियन नेवी थे। दिसंबर 4 नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिंधुदुर्ग फोर्ट इस बार अलग कमांड से दूर जाकर इसको सेलिब्रेट किया गया। डन। तो इस
द इंडिया सी फोर्स गेट्स INS संध्याक ये पहले भी थी, उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आया है, डीकमीशन कर दी गई थी 2021 में। डन। द 110 मीटर वॉरशिप इज अ लीड वेसल इन द सीरीज ऑफ 4 SVL एंड द रिकार्नेशन ऑफ दोबारा से अनदर शिप बाय दैट नेम। क्वाइट ऑब्वियस, फुल स्केल कोस्टल सिक्योरिटी के लिए डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ द पोर्ट, हार्बर अप्रोचेस, नेविगेशन चैनल को डिटरमिन करना और रूट्स को डिटरमिन करना इसका बेसिक काम। तो आपको ये पता हो कि टोटल कितनी है, 4 है। दैट इज पहले भी सेम नाम से थी, बट इसको रिकार्नेशन करा गया है, दोबारा से लाया गया है ऑन द नेवी डे। ओके, लास्ट न्यूज हमारे पास है इंडोनेशिया मार्पी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। जैसे आपने देखा 1 जनवरी में ही यहाँ पर आपने जापान में सुनामी और यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिला, बिकॉज वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के हॉट शेप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। जो भी इस रिंग ऑफ फायर में है वहां प्लेट्स की मूवमेंट्स होती रहती हैं। दो प्लेट्स जब टकराती हैं, हैवी प्लेट नीचे जाएगी, नीचे मेल्ट होगी, उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी रिलीज होगी एंड अर्थक्वेक या वोल्केनो देखने को आपको मिलेगा। एंड वाटर बॉडी के अंदर अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो उसको कहते हैं सुनामी, जो कि एक जापानीज वर्ड ही है, हार्बर वेव। डन। एक वोल्केनिक पीक था जो कहां पे, जावा इंडोनेशिया। मार्पी का नेम क्या है, मतलब क्या है, माउंटेन ऑफ फायर, माउंटेन ऑफ फायर इसका मतलब है। एंड मार्पी जो है 120 एक्टिव वोल्केनो जो है इंडोनेशिया उनमें से एक है, बिकॉज वो यहां पर प्रोन है ड्यू टू द लोकेशन नियर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, क्वाइट ऑब्वियस है उन कंट्रीज में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर सुनामी देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी आपने जापान में देखी। तो ये थे हमारे दिसंबर पहली 15 दिसंबर तक के, 1 से 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जल्दी हम 16 से 31 के भी कर लेंगे अभी 1-2 दिनों में, उसके बाद हमारे दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। बट इसके अलावा जो मैं अलग से सेशंस डाल रहा हूं करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पे, प्लीज आप उनको भी देखिएगा, बिकॉज उसमें मैं सारे न्यूज को कवर कर दे रहा हूं एंड इनमें वो न्यूज हैं जो हमने उन सेशंस में डिस्कस नहीं करे हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।